नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे ट्रैवल व्लॉग में। पिछले व्लॉग में हम दिल्ली से हरिद्वार पहुंचे थे और आज हम तैयार है इस पवित्र शहर को पूरी तरह एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलिए मेरे साथ हो जाइए इस आध्यात्मिक और रोमांचक यात्रा पर। दोस्तों, हरिद्वार आते ही सबसे बड़ी चुनौती थी एक अच्छा और बजट फ्रेंडली होटल ढूंढना। कई जगह देखी, कुछ खास पसंद नहीं आई और कुछ हमारे बजट में नहीं थी, लेकिन आखिरकार रेलवे स्टेशन के पास हमें एक शानदार जगह मिली। होटल का किराया था मात्र 700 रुपए और रूम आरामदायक था और सबसे खास बात कि इसकी छत से शहर का बेहतरीन व्यू दिखाई दे रहा था। होटल पहुंचने के बाद सबसे पहले मैंने घर से लाए रसीले आमों का लुत्फ उठाया, फिर फ्रेश होकर छत पर आकर हरिद्वार के नजारों का होटल में थोड़ा आराम करने के बाद मैं निकल पड़ा हरिद्वार की गलियों को एक्सप्लोर करने। लेकिन दोस्तों, यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा, गंदगी इतनी थी कि क्या बताऊं। मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया गंदगी कम करें और उत्तराखंड टूरिज्म से मेरा अनुरोध है कि इस दिशा में कुछ सख्त कदम उठाए। यह हमारी पवित्र धरती है और इसे स्वस्थ रखना हम सब की जिम्मेदारी है। इन सब बातों को छोड़कर मैं आगे बढ़ा गंगा घाट की ओर। यहाँ आकर मन को एक अलग ही शांति मिली। गंगा घाट पर ही राजा बिरला टावर, जिसे 1938 में राजा बलदेव दास बिरला ने बनवाया। यह हर की पौड़ी घाट पर स्थित एक 4 तरफा संरचना है, जिसके हर तरफ एक घड़ी है। घड़ी पर डायल रोमन अंकों में घंटों को दर्शाता है, जबकि मिनटों को एक बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है। यह शहर के केंद्रों में एक ऐतिहासिक स्थल है। इसके बाद मैंने देखा धनुष सेतु पुल। यह पुल गंगा नदी पर बना है और शहर के विभिन्न हिस्सों को जोड़ता है, जिससे घाटों तक पहुंचना आसान होता है। और फिर बारी आई मां मनसा देवी की। यहाँ तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं, एक पैदल और दूसरा रोपवे। आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी रास्ता चुन सकते हैं। मैंने रोपवे का चुनाव किया, जहाँ से पूरे हरिद्वार का एक अद्भुत नजारा दिखाई देता है। हरिद्वार में सबसे ज्यादा मजा तो गंगा आरती देखने में आया। हर की पौड़ी पर शाम को होने वाली आरती एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। हजारों दिए गंगा जी में तैरते हुए, मंत्रों का उच्चारण, घंटिया की मधुर ध्वनि और भक्तों की श्रद्धा, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना है कि जो आपको पूरी तरह से अपनी ओर खींच लेता है। ये सच में मेरे लिए पूरे हरिद्वार के अनुभव का सबसे खास और अस्मरणीय हिस्सा था। गंगा आरती के बाद पेट पूजा का समय आ गया था। मैंने सबसे पहले ट्राई किया छोले कुलचे, जो वाकई में लाजवाब। उसके बाद एक वेजिटेबल डिश और एक फ्रूट डिश का आनंद लिया। मैंने फिर एक ग्रिल पफ का भी स्वाद लिया। सच कहूँ तो हरिद्वार में खाने की कोई कमी नहीं और हर चीज बहुत टेस्टी है। गंगा घाट पर ही मेरी नजर पड़ी एक सोशल मीडिया वायरल रेस्टोरेंट, असली मशहूर चोटी वाला रेस्टोरेंट। यह हरिद्वार का एक बहुत ही पुराना और प्रसिद्ध भोजनालय है, जो अपनी पारंपरिक भारतीय शाकाहारी थाली और गंगा के किनारे शानदार नजारों के लिए जाना जाता है। वहां से निकलते ही मेरी नजर पड़ी मोहन जी पूरी वाले की दुकान पर। यहाँ भी काफी भीड़ थी और सिर्फ 100 रुपए में 4 पूरी और सब्जी मिल रही थी। मैंने सोचा चलो ट्राई कर लेते हैं, पर एकदम बेकार लगा। सच कहूँ तो नाम बड़े और दर्शन छोटे। खैर, हम आगे बढ़े और हमें मिला पंजाब दूध भंडार। दोस्तों, अगर आप हरिद्वार आते हो तो इस भाई की लस्सी जरूर ट्राई करें, ये वाकई में शानदार है। और अब बारी थी हरिद्वार में शॉपिंग मार्केट को एक्सप्लोर करने की। हरिद्वार में आपको गीता प्रेस गोरखपुर की सारी किताबें मिल जाएगी, जो धार्मिक ग्रंथों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद बाजार में आपको रुद्राक्ष की कई दुकानें दिखेगी। ध्यान दें कि कुछ जगह पर नकली रुद्राक्ष भी मिलते हैं, इसके लिए सावधानी से खरीदे। यहाँ आपको मोती की मालाएं और शंख के शीशे भी मिलेंगे, जिनका उपयोग आप घर सजावट के लिए कर सकते हैं। अगर हरिद्वार में आपके पास कपड़ों की कमी हो जाए तो बिल्कुल परेशान मत होना। यहाँ कपड़ों की इतनी वैरायटी है कि आप शॉपिंग करते करते थक जाओगे। इसके अलावा आपको गॉगल्स, वॉच, चाबी, किचन, मोबाइल एसेसरीज की कई दुकानें मिलेंगी। हरिद्वार का बाजार वाकई में कंप्लीट शॉपिंग डेस्टिनेशन है। तो दोस्तों, ये था मेरा हरिद्वार का अद्भुत और यादगार सफर। यहाँ का स्वादिष्ट भोजन और शॉपिंग का अनुभव सब कुछ दिल छू लेने वाला था। कुछ खट्टे मीठे अनुभव के साथ यहाँ की यात्रा वाकई में यादगार रही। और अब बारी है हमारी अगली जर्नी केदारनाथ हरिद्वार से गौरीकुंड। बने रहिए हमारे साथ इस रोमांचक पहाड़ी सफर के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी मिलेंगे एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए
बाय बाय।